हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारत में कौन सा उर्वरक सबसे पहले बनाया गया था? भारत में कौन सा उर्वरक सबसे पहले बनाया गया? ऑप्शन नंबर है यूरिया, बी है डीएपी, सी है सिंगल सुपर फास्फेट, डी है अमोनियम सल्फेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में जो है सबसे पहले सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक बनाया गया था। अगर प्रश्न हो कौन सा पहले कार्बनिक उर्वरक बनाया गया तो यूरिया सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से राइजोबियम स्पीसीज में से तने पर गांठें बनाने वाली स्पीसीज है? कौन सी राइजोबियम स्पीसीज जो है तने पर गांठें बनाती है? ऑप्शन नंबर ए है साइनोराइजोबियम, बी है ब्रेडी राइजोबियम, सी है जो राइजोबियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो एजो राइजोबियम स्पीसीज है वो तने पर गांठें बनाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, जिप्सम के सबसे ज्यादा भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? जिप्सम के सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी बिहार, सी हरियाणा है, डी गुजरात है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में जो है जिप्सम के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उर्वरक नियंत्रण आदेश कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1947, बी 1905, सी 1957, डी 1929। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, उर्वरक नियंत्रण जो आदेश है 1957 में पारित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे ज्यादा लवण सहन करने वाली घास है, सर्वाधिक लवण सहन करने वाली घास कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए करनाल घास, बी रोडस घास, सी दूब घास, डी पेरा घास। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो करनाल घास है वो सबसे ज्यादा लवण सहन करने वाली घास है। अगला प्रश्न देखेंगे, लाल मिट्टी निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? लाल मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर है राजस्थान, बी तमिलनाडु, से बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल मिट्टी जो है तमिलनाडु में पाई जाती है। ये फेरस ऑक्साइड या सल्फेट के कारण लाल होता है इसका रंग। अगला प्रश्न देखेंगे, चुकंदर किस पोषक तत्व का सूचक पौधा है? चुकंदर किस पोषक तत्व का सूचक पौधा है? ऑप्शन नंबर है फास्फोरस, बी बोरान, सी मैग्नीशियम, डी सोडियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, चुकंदर जो है वो सोडियम का सूचक पौधा है, कह सकते हैं। जब सोडियम न्यूट्रिशन की कमी होती है तो उसके लक्षण चुकंदर प्लांट प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्रॉप लॉगिंग की फसल में काम में ली जाती है। क्रॉप लॉगिंग का मतलब होता है कि समय समय पर जो है गन्ने की फसल में पोषक तत्वों की मात्रा का निर्धारण करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गन्ना जो है गन्ने में क्रॉप लॉगिंग प्रयोग में ली जाती है। इसमें समय समय पर पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मृदा वायु में CO2 की प्रतिशतता होती है। मृदा वायु में CO2 कितने परसेंट पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है 79.2, बी है 0.03, सी है 0.25%, डी है 20.5%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृदा वायु में जो CO2 की प्रतिशतता है वो 0.25% होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, विशिष्ट ऊष्मा निम्नलिखित में से किसकी सबसे ज्यादा होती है? स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा किसकी होती है? ऑप्शन नंबर ए है बालू, बी है सिल्ट, सी है मृत्तिका, डी है ह्यूमस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमस की जो स्पेसिफिक हीट है विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पहाड़ी मिट्टियां साधारणतया होती हैं। पहाड़ी मिट्टियां होती हैं अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, डी लवणीय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहाड़ी मृदाएं जो होती है अधिकतर अम्लीय प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, यूरिया में बाईयूरेट की मात्रा कितने % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? यूरिया में बाईयूरेट की मात्रा कितने % से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 1%, बी 1.5%,
सी 2%, डी है 3%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सी है यूरिया में बायोरेट की मात्रा जो है 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, उर्वरक जिसमें क्लोराइड आयन पाए जाते हैं किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं है? क्लोराइड आयन वाले फर्टिलाइजर किस फसल में नहीं डालने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है गन्ना, बी है आलू सोलेनम ट्यूबरोसम, सी है गेहूं, डी है अरहर कैजानस कजान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलू की फसल में क्लोराइड आयन युक्त उर्वरक नहीं डालने चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, मूंग के बीजों को रात भर भिगोकर उगे हुए खाने से कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, बी है विटामिन सी, सी है विटामिन सी, डी है विटामिन डी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूंग के बीजों को अगर रात भर भिगोकर उगे हुए खाएंगे तो विटामिन सी जो है ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन नंबर है मीथेन, बी CO2, CNH3, डी H2S। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CH4। जो धान के खेतों से है वो मेथन गैस सर्वाधिक निकलती है। अगला प्रश्न है, मृदा का स्थायी गुण क्या है? फर्टिलिटी उर्वरता है, बी सॉइल टेक्सचर है, सी सॉइल स्ट्रक्चर है, डी pH है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मृदा का स्थायी गुण सॉइल टेक्सचर यानी मृदा विन्यास है, ये किसी भी कल्चरल प्रैक्टिस से नहीं बदलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? फसल और बीज दर दी हुई है, किसकी बीज दर उपयुक्त नहीं है उस पर टिक लगाना है। तो गेहूं की बीज दर 100 से 120 kg प्रति हेक्टेयर होती है, सही है। उड़द भी 20 से 25 के आसपास होती है, भी सही है। मक्का भी 18 से 20-25 kg होता है, भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो सरसों की बीज दर जो प्रति हेक्टेयर दी गई है 10, ये ज़्यादा है, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी, ये सुमेलित नहीं है। सरसों की बीज दर 4 से 5 kg प्रति हेक्टेयर होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, संकर चावल का विकास सबसे पहले किस देश ने किया था 1976 में? सबसे पहले संकर चावल किसने बनाया? ऑप्शन नंबर है भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी फ्रांस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन ने सबसे पहले हाइब्रिड राइस विकसित किया। अगला प्रश्न देखेंगे, गोल्डन राइस का विकास जो है जर्मन वैज्ञानिक इंगो प्रोटाइकिस ने किया, किसमें विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? इसमें कौन सी विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है गोल्डन राइस में? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी, डी है विटामिन डी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए जो है गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, आलू का उद्गम स्थल है। आलू का उद्गम स्थल कहाँ है? चीन है, दक्षिण अमेरिका है, सी उष्ण अमेरिका है, डी अफ्रीका है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अमेरिका का जो चिली है वो आलू का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है हमारा, सोयाबीन का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर है चीन, बी अमेरिका, सी भारत, डी अफ्रीका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोयाबीन का उद्गम स्थल चीन है और भारत में सोयाबीन प्रांत मध्य प्रदेश को कहते हैं। सोयाबीन का वनस्पतिक नेम ग्लाइसिन मैक्स है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में राज्यों में से किस राज्य में गन्ने की उत्पादकता सर्वाधिक है? किस स्टेट में गन्ने की जो प्रोडक्टिविटी है वो सर्वाधिक? ऑप्शन नंबर यूपी, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी पंजाब। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में जो गन्ने की प्रोडक्टिविटी है वो सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सरसों के फल को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है फली, दाना, सिल्कुआ, केरोप्सिस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरसों के फल को सिल्कुआ बोलते हैं। अगला प्रश्न है, आलू है, आलू क्या है? रूपांतरित तना है, रूपांतरित जड़ है, पत्ती है, फूल है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है, आलू एक रूपांतरित तना है। इसका कह सकते हैं बोटिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम है, ये सोलेनेसी परिवार से संबंधित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।